बनी गए साधु रखाल जटा, राम नाम का नहीं है पता, बने गए हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अब बज रहा है सुबह का करीबन 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो गाइस हम सुबह सुबह उठ गए हैं। अगर आपको जीवन में कुछ काम करना हो ना तो बस सुबह जल्दी उठ जाइए, आपका सब काम हो जाएगा। उसके बाद गाइस सुबह सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे मैंने निपटा लिए। तन्वी स्कूल भेज दी और अब बज रहे हैं 11 और कस्टमर भी आ गए थे तो उनका भी मैंने काम किया है, थ्रेडिंग वगैरह। तो अभी मुझे जाना है पीसना करवाने, जो मेरी जेठानी की शादी है ना, बेटी की जेठौत की, तो उसके लिए आज पीसना हो रहा है और कल उसकी लगन लिखी जाएगी, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो उसके बाद गाइस मैं इनके घर आ गई हूँ अपनी जेठानी के। तो यहाँ पे पीसना बहुत देर से हो रहा था, मुझे देर हो गई है क्योंकि मेरे यहाँ कस्टमर आ गए थे। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए थे और जो गुलाबी कलर की साड़ी पहन के बैठी हैं ये मेरी चचिया सास हैं, यही हैं हमारी जो भी हैं। परेशानी हो तुम्हें तो ना बनाऊं, तुम्हें परेशानी हो तो ना बनाऊं। मेरी जिंदगी को हर एक पल तुम्हें कबू यूट्यूब पे मिलेगा। अगर तुम्हें ऐतराज होगा तो मैं तुम्हें बना लूंगी, बता दी हो। मैं बता तो रही हूँ मेरे जीवन में मैं रोज कहाँ जाती हूँ, कहाँ करती हूँ, सब पता है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कोई भी जीवन में हम काम करते हैं तो उससे सारे लोग खुश हों। मुझे पता है कोई मतलब 2 लोग खुश होते हैं तो 4 लोग आपसे खुश नहीं होते, अनमन रहते हैं। लेकिन आपको देखना है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। किसी के कहने सुनने पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना, अपना जो लक्ष्य है उसको नहीं छोड़ना। तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझसे खुश है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ, तो अब मुझे झिझक नहीं लगती किसी भी काम में। मतलब काम में क्या, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ तो मुझे नहीं लगती झिझक कि कोई मुझसे क्या कहेगा। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई और एक लड़की थी मेरी जेठो, तो मैंने उनसे थोड़ी सी बनवाई। फिर मैं यहाँ पे पीसना करवाने लग गई थी। और देखिए जब भी जीवन में आप पर कोई काम नहीं आएगा ना तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से बेइज्जती और थोड़ा सा आप समझो कि उसके लिए आपको लोग जताएंगे कि आप पर ये सब नहीं आता, ठीक है। तो मतलब शर्मिंदा करते हैं समाज में, तो वो चीज़ मैं भी आपको दिखाऊं। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ हर उस बहन से कि देखिए जीवन में हमको हर काम आना चाहिए ताकि हमें किसी भी काम की वजह से कहीं भी मात ना खानी पड़े। बनी गए साधु रखाल जटा, राम नाम का नहीं है पता, बने गए साधु रखाल जटा, राम नाम का नहीं है पता। एक दिना बाबा गलियों में देखे, एक दिना बाबा गलियों में खेले, एक मंडल मांगे मठा, राम नाम का नहीं है पर। तो गाइस मुझे गाना वगैरह नहीं आता, तो मैं एक छोटा सा भजन गा रही थी। तो कोई भी लोग यहाँ पे गब्बारे नहीं थे क्योंकि उन्हें पता है इसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, इसके साथ क्या गब्बाना, मतलब मैं गाना आता ही नहीं है मुझे, तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो होता है ना कि लोग जताते हैं कि तेरा गाना अच्छा नहीं है, तुझे गाना अच्छा नहीं आता। तो वो चीज़ें मैं सारी फील करती हूँ अपने जीवन में कि कहाँ कहाँ लोग हमें जो है नीचा दिखाना चाहते हैं। जबकि जहाँ मैंने गाना गाया था ना, मेरी जेठानी बहुत अच्छा गाना बजाना नाचना सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने नहीं गा पाया। पर कोई नहीं, मैं ज़्यादा माइंड में नहीं रखती। तो गाइस वहाँ पे जो है पीसना वगैरह हो गया है। लेकिन ये चीज़ें तो मैं आपको मतलब एक चीज़ बता रही थी कि लोग कितना जताते हैं कि आपको क्या कुछ नहीं आता। तो गाइस मैं फिर से अपने काम पे आ गई थी, घर पे आ गई थी। तो मतलब मैं आती तो देर में, लेकिन फ़ोन गया था मेरे पास, तो कस्टमर वेट कर रहे थे। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा ही काम करवाया मैंने। देखो किसी को बुरा लगे तो लग जाए। देखिए मैं नॉर्मल लेडीज़ों की तरह नहीं हूँ कि हर चीज़ में हर समय परफेक्ट काम दे सकूँ, मतलब पूरा समय दे सकूँ।
हो सकता है कि मेरे घर वालों को ये चीज़ें थोड़ी अच्छी ना लगती हों कि लेट से आई पहले चली गई। तो देखिए लगता है तो किसी को बुरा लग जाए, भले ते इस वीडियो को मेरे कोई घर वाले भी देखें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको बुरा लगेगा तो। भाई सबसे पहले है मेरे लिए मेरी रोजी रोटी, ठीक है। अगर मेरी रोजी रोटी मेरे सामने है तो उसके बाद ही मैं सारे काम करती हूँ। कई बार मैं अपना खाना नहाना सब कुछ छोड़ देती हूँ। जब कोई कस्टमर आ जाता है ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नहाई नहीं हूँ खाई नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना कस्टमर सबसे पहले अच्छा लगता है और मैं अपना काम करना सबसे पहले चाहती हूँ। तो गाइस वहाँ से मैं छोड़ के आ गई थी। फिर मैंने इनकी जो है ये वेट कर रही थी क्योंकि शटर वगैरह लगा गई थी, तो इन्होंने फ़ोन किया था मेरे पास, तो फिर मैं आ गई थी। तो फिर मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई। तो यहाँ पे थ्रेडिंग बना ही रही थी और इनकी थ्रेडिंग नहीं बनी थी। फिर दूसरे कस्टमर आ गए थे मेरे पास और मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो फिर इनका काम करेंगे। तो बस गाइस मैं आज की वीडियो से आप लोगों के यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखो ये समाज है ना, और मतलब खास करके जो औरतें होती हैं ना, आपको जगह जगह खींचेंगी पैर पकड़ के कि आप जो है कहीं आगे ना बढ़ जाओ, आप कुछ कर ना लो। अगर आप करते भी हो ना तो आपको जो आस पड़ोस वाले होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको देख के हमेशा खुशी होते हों, ठीक है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होते हैं। जो बहुत ही मतलब दिल से अपना मानते हैं ना, वही लोग खुश होते हैं आपको अच्छी तरक्की देखते हुए, अच्छा करता खाता हुआ देखते हुए, आपकी बरकत देखते हुए। बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता चल जाता है आसपास कौन हमसे कितना स्याह रहा है, कौन मतलब भीतर ही भीतर हमसे जलनेस फील करता है, तो हमें पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है पता नहीं कर पाते कि कौन हमसे अंदर से कितना खुश है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे अपने जीवन में कि जो कि आपकी सिर्फ टांग खींचने के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, आपको डीमोटिवेट करने के सिवा आपको जगह जगह बेइज्जती फील कराने की कोशिश करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखियो मैं तो अभी इन सुन चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरा कितना पैर खींच रहा है। खींच रहे थे कभी, लेकिन मेरा पैर मैंने उनके हाथ में अच्छे से नहीं आने दिया। मैं खींच के बहुत मतलब अलग हूँ अभी, आप देखते ही हो मेरे जीवन को, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नहीं पड़ता था कभी। तो टांग खींचने की तो लोग बहुत कोशिश करते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं कि ये जो है हमारे साथ ही रहे, आगे ना जाए, तरक्की ना करे, बरकत ना करे। और कहते हैं ना, एक बड़े बूढ़ों मतलब बहुत बड़े बूढ़ों की कहावत मैंने सुनी है और उसको महसूस भी किया है कि राण के पाए सुहागिन लागे हो जा बहना मेसी। तो जो जैसी संगत होती है ना, वो यही चाहती है कि बस ये हमारी संगत में ही रहे और हमारी तरह ही रहे, अलग ना जाए, आगे ना जाए। तो उस चीज़ को अपने आप को आपको बचाना है और थोड़ा अलग बनना है, तो अलग काम भी करने पड़ेंगे, मेहनत की करनी पड़ेगी आपको, और उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। और बहुत सारी बहनें क्या होता है कि छोटी छोटी बातों को माइंड में रख लेती हैं और फिर उसी के बारे में सोचती हैं, तो पूरा दिन सोचने में सर में दर्द होगा आपको। जब आपका माइंड ही कहीं अलग जगह, तो आप क्या काम करने में लगाओगे। तो आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। बात 1 बज गया है, 1:30 बज गया, 1:30 बजे तक अभी नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है। अभी मैं नहा लेती हूँ, नहा के कुछ खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ खाने के बाद आप लोगों से, और फिर तन्वी भी लेके आनी होगी। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं नहाने। तो गाइस 1:30 बजे के बाद फिर मैं नहाई, मैंने खाना बनाया, क्योंकि मैं खाना गर्म ही बनाती हूँ अपने लिए, ठंडा मुझसे नहीं खाता। उसके बाद गाइस 2:30-3 के समथिंग, मतलब 3 बजे तन्वी की छुट्टी होती है, 2:30 बजे तो मैं तन्वी को लेने जाना होता है। तो वहाँ से मैंने तन्वी उठाई और वहाँ पास में ही थोड़ी दूरी मार्केट है, तो कुछ सामान जो है दुकान में ख़त्म हो गए थे जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कस्टमर लौट जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि देखिए कोई भी कस्टमर लौट के जाए। जो भी सामान मेरे यहाँ अवेलेबल होते हैं उसके लिए ना लौट के जाए, जो मैंने नहीं रखा है अभी उसके लिए लौट जाए तो कोई बात नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे अर्जेंटली लेके आनी थी। तो वहाँ से फिर हम सामान लेके लौट के आ गए हैं। तन्वी ने थोड़ी सी वीडियो भी शूट करी थी रास्ते में, मैं स्कूटी से तन्वी। उसके बाद गए हम पहुँच गए थे घर, ठीक है। तो
उसके बाद मैंने जो भी सामान लेके आई थी वो मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे स्क्रब वगैरह ख़त्म हो गए थे, साल का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी बहनें क्या होता है इनका बजट नहीं है मतलब पैसे दे के फेशियल कराने का, तो 30 रुपये में आराम से आप स्क्रब ले लीजिए एवर यूथ का और फेस मास्क ले लीजिए। बहुत अच्छा मतलब नीट मतलब अच्छे से आप अपने फेस को क्लीन करके और एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सेल होती हैं, वो चीज़ नहीं थी तो मैं ले आई। तो गाइस जो भी सामान जहाँ रखा जाएगा वहाँ मैं रख देती हूँ। और डाबर आंवला का तेल भी जो 20 रुपये में सेल होता है ये भी बिल्कुल भी नहीं था। लिस्ट बनाई थी मैंने लेकिन वो घर पे ही रह गई, तन्वी को लेने के चक्कर में मैं चली गई। तो जो भी मुझे ध्यान था वो मैंने सामान ले आई हूँ। बाद भाई अभी सामान बहुत रह गए हैं क्योंकि जो लिस्ट बनाई थी, और हमें ऐसे ही हम दुकान पर चले जाते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता शॉप पर जाके क्या क्या हमें चाहिए। तो आप जब कोई भी सामान या अगर छोटा मोटा शॉप का काम करना चाहती हो तो पहले आप लिस्ट बनाइए। तो मैं लिस्ट तो मैंने बना रखी है कि कौन कौन सा सामान बहुत ज़रूरी है, दुकान में कौन कौन सा सामान आएगा क्या आएगा, लेकिन मैं लिस्ट लेने जाना भूल गई थी। और कुछ सामान थे, आईब्रो का धागा बिल्कुल नहीं था। तो गाइस जो सामान नहीं थे याद थे वो मैं लेके आ गई हूँ। और उसके बाद जो है तन्वी बोली लाओ मम्मा शादी है दीदी की, आपका मैं फेशियल कर देती हूँ, थोड़ा आपको भी चमका देती हूँ, हमेशा आप ऐसे ही रहती हो, बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करती हो। हाँ गाइस ये बात सच है कि जैसा पार्लर वालों को होना चाहिए ना, मैं वैसा नहीं रह पाती क्योंकि मेरे पास काम बहुत होता है तो नहीं दे पाती मैं उतना समय अपने आप को, ये बात सही है। तो फिर तन्वी यहाँ पे फेशियल करने लग गई थी तो कह रही थी वीडियो मत बनाओ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा कर दे, क्योंकि इसे वीडियो में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो कह रही मैं नहीं कर रही फिर आपका फेशियल। तो मैंने थोड़ा सा ही आप लोगों को दिखाया है। और हम अगर खुद कहेंगे ना तो बच्चों का मन नहीं होगा तो अच्छे से नहीं करेंगे, लेकिन तन्वी का खुद से ही मन कर रहा था तो फिर मैंने कहा कर दीजिए। कहते ना कि देखिए बच्चों से हम जो है प्रेशर देके कोई काम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर बच्चों का मन है तो वो आपका अच्छे से कितना भी समय लग जाए फिर कर देंगे। तो इसका खुद ही मन था कुछ करने का फेशियल पे मेरे, तो मुझे अच्छा लगता है ये जब भी मेरे फेस से लगती है या बालों से लगती है तो जो भी करती है उल्टा सीधा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब सीखती रहती है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से करती है। देखिए आप इस तरीके से जो है मसाज कर रही है मेरी ऊपर की तरफ, जानती है ये कि मम्मी किस तरीके से करती है, देखना इस तरीके से मसाज कर रही है। तो गाइस घर में जब कोई काम होता है तो बच्चों को ऑटोमेटिक आ ही जाता है। बहुत सारी चीज़ें तन्वी जो है मुझसे देखती रहती है और मैं बिल्कुल सिखाती नहीं हूँ इसे, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, क्योंकि काम तो मैं ही करती हूँ, मैं नहीं चाहती इनकी पढ़ाई लिखाई काम की वजह से रुक जाए। क्योंकि होता है ना कि किसी चीज़ में जब इसे लगेगा कि मैं तो काम करके पैसे कमा सकती हूँ तो हो सकता है इसका मन जो है पढ़ाई लिखाई में ना लगे, तो मैं इस पर कोई भी काम नहीं करवाती। क्योंकि बच्चों को जो है लालच नहीं देना चाहिए, लालच बहुत बुरी चीज़ है, ग्रोथ को रोक देती है बच्चों की को। तो मैं तो अभी जो है इससे घर का काम भी बहुत कम करवाती हूँ। हालांकि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप जो है खुद ही करती रहती हो, आपकी बेटी भी करने लायक है, तो घर के बहुत सारे काम तो बेटी भी कर सकती है। तो गाइस देखिए बच्चा ही है, अगर मैं इससे घर के काम कराने में लगा दूंगी तो हो सकता है इसका मन जो है पढ़ाई से भटक जाए, अभी से जिम्मेदारियों में बन जाए। क्योंकि मैं इसी चीज़ में जो है पढ़ लिख नहीं पाई थी, जिम्मेदारी सी मतलब होता है ना किसी काम का जब हमें चिंता लग जाती है तो जिम्मेदारी सी हमें लगती है, तो फिर पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, तो मैं भटक गई थी इस चीज़ में। तो मैं नहीं चाहती अपने बच्चों को भटकाना, तो इस वजह से मैं इससे कोई ज़्यादा काम नहीं कराती, ना ही तो घर का कराती हूँ, ना ही जो है दुकान में कोई ज़्यादा काम कराती हूँ। मतलब सिखाने की अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं जो करती हूँ तो मेरी बेटी भी यही काम सीख ले बहुत जल्दी, उसका जो नसीब होगा वो बाद में कर लेगी। अभी तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से अच्छा पढ़ लिख ले, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है ना वो वापस नहीं आती। यही उम्र है जो पढ़ लिख के अपने आप को जो है काबिल बना सकते हैं। अगर एक बार जो समय निकल जाता है ना दोबारा वापस नहीं आता, फिर उस समय में कुछ और कर सकते हो आप, पर लेकिन वो नहीं कर सकते जिस समय को आप खो देते हो, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कराती। तो जो भी बहनें घर पे फेशियल करना चाहती हैं बहुत कम बजट में, तो एक स्क्रब ले लीजिए एवर यूथ का, और ये फेस मास्क भी एवर यूथ का आता है, हर जगह अवेलेबल होता है, मिल जाता है। तो पहले अच्छे से स्क्रब कर लीजिए और फिर किसी भी फ्रूट क्रीम से या आपके घर में कोई भी कोल्ड क्रीम है उससे मसाज करके और ये वाला पैक लगा लीजिए, तो बहुत अच्छा सा ग्लो निकल के आ जाता है फेस पे और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाता है।
तो तन्वी ने मेरा फेशियल कर दिया है यहाँ पे, और फाइनल लुक इसका मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 10-15 मिनट में गाइस ये सूखता है। जब सूख जाएगा तो ये बहुत अच्छे से उतर जाता है, मार्क्स मतलब वैसा रबड़ मार्क्स है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और पूरी शादी किस तरीके से होगी, जो भी रस्में होंगी आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहूँगी, साथ में पार्लर का काम भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।